पास है हर पोल में 5-5 टीमें होती हैं, 4 पोल बनते हैं और हर पोल से 2-2 टीमें आगे जाती हैं। वहाँ उनका क्वार्टर फाइनल होता है, फिर क्वार्टर फाइनल के बाद 2 टीमें आगे जाएंगी तो सेमीफाइनल। उसके बाद हमारा यहाँ पर किसी किस्म का कोई ताउन नहीं मिला। जो कर रहे हैं वो हम अपनी मदद पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन में अपने क्लब को रजिस्ट्रेट करवाएं और बाकायदा अपने प्लेयर्स को लेकर आएँ, खेलें। और मैं आपके चैनल के जीबी गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इस ग्राउंड के लिए कुछ 19 अंडर 16 और सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर ट्रायल हुए थे। तकरीबन 15 से 16 लड़के यहाँ से सिलेक्ट हुए। इस ग्राउंड में हाल आपने कहा है कि तमाशाई आते हैं, तमाशाई कैसे आएंगे आप? फिर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो ट्रांसफार्मर के नीचे बैठे हुए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के में हमारा इस वक्त 2 टीमें हैं, ए टीम और बी टीम भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे और इस इवेंट को भी हम अपने नाम करने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। जैसा कि मैच अभी हावी है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले 2-3 ओवर में तो उनको जो प्रेशर बना है उसको मज़ीद करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GB 2 न्यूज़ में हूँ अब्दुर्रहीम बेग। खेल जिस्मानी तालीम का एक लाजमी जुज़ होता है और जिस्मानी तालीम का मकसद ही कि इंसान के अंदर अवसाफ पैदा करना होता है। खेल खेलने से इंसान की ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर नशोनुमा होती है और एक सेहतमंद जो शख्स जब बन जाते हैं तो अपने कौम, अपने मुल्क मिल्लत के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदगाह स्टेडियम स्कर्दू में। यहाँ पे बल्तिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से बल्तिस्तान ट्रॉफी का इनेकाद किया है। तो आज यहाँ पे मैच जारी है कि पाकिस्तान लायंस और स्कर्दू राइजिंग के दरमियान। तो सबसे पहले हम यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ की जो पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी है नंबरदार वक़ार साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों को किन किन मसला मसाइल का सामना करना पड़ रहे हैं और टीम की कैप्टन भी मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं। पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने GB 2 न्यूज़ के लिए आपने वक्त दिया। तो सर बताइएगा कि आप लोग ये जो क्रिकेट है कब से इनेकाद कर रहे हैं और कितने टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है? शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम दिया और GB 2 न्यूज़ हमेशा खेलों के मैदान में सबसे आगे होती है कवरेज देने के लिए। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर। खेलों का इनेकाद कल हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी, 4 मई को हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी। 20 क्लबों ने हिस्सा लिया। ये सीज़न 3 चल रहा है, बल्तिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी का सीज़न 3 चल रहा है। इसमें टोटल 20 क्लबों ने हिस्सा लिया है और आपको बताते चलें कि यहाँ पर नॉकआउट सिस्टम नहीं होता है। हमारे पास है हर पोल में 5-5 टीमें होती हैं, 4 पोल बनते हैं और हर पोल से 2-2 टीमें आगे जाती हैं। वहाँ उनका क्वार्टर फाइनल होता है, फिर क्वार्टर फाइनल के बाद 2 टीमें आगे जाएंगी तो सेमीफाइनल। उसके बाद हमारा यहाँ पर फाइनल होता है। और ये क्रिकेट आप खुद देख रहे हैं इस ग्राउंड को, इसकी ग्राउंड की हालत को। ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं अपनी मदद आप कर रहे हैं और यहाँ पर अभी तक हमारे लिए किसी जगह से कोई फंड हमें नहीं मिला। जो भी कर रहे हैं क्लब खुद अपनी मदद आप कर रहे हैं, खुद अपने पैसे जमा करके कर रहे हैं और हमारी एक एसोसिएशन है उसकी ज़ेर निगरानी ये इवेंट यहाँ पर जो है ना हो रहा है। अच्छा वक़ार भाई, ये भी बताइएगा कि जैसे कि आपने कहना है किसी के ताउन नहीं है, तो आप लोगों को हुकूमत की तरफ से या स्कर्दू के ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से भी कोई ताउन नहीं है? जी अभी तक तो हमें किसी किस्म का कोई ताउन नहीं मिला। जो कर रहे हैं वो हम अपनी मदद आप ही कर रहे हैं। अच्छा, जो इसमें जो 20 क्लबों ने जो इसमें हिस्सा लिया है तो पाकिस्तान के कहाँ से जो है इसमें हिस्सा लिया है? जी इस जो 20 क्लब हैं यहाँ पे पूरे बल्तिस्तान में तकरीबन 3 से 4 टीमें रोंदू की हैं। यहाँ पे अस्तौर से भी कुछ टीमें शामिल हैं, ठीक है, खरमंग, खपलू, गांची, हर जगह से पूरे बल्तिस्तान के हर ज़िले से यहाँ पर जो है ना टीमें शामिल हैं। तो कल से आप लोगों ने स्टार्ट किया है, तो कब तक जो है ना इसकी फाइनल की तवक्कुह है, कब तक ये कंप्लीट होगा? ये इंशाल्लाह तकरीबन इसमें 25 से 26 दिन लगते हैं। 25-26 दिन के बाद इंशाल्लाह हमारा फाइनल होगा और एक दिन में 2 मैचेस यहाँ पर होते हैं, एक फर्स्ट टाइम होता है और एक सेकंड टाइम। जो GB 2 न्यूज़ के जो नाजरीन है, जो क्रिकेट की जो शौकीन है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आएँ, अपनी टीमों को लेकर आएँ, अपने क्लब्स को लेकर आएँ, यहाँ पर बल्तिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन में अपने क्लब को रजिस्ट्रेट करवाएँ और बाकायदा अपने प्लेयर्स को लेकर आएँ, खेलें। और मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ, हमारी इंतज़ामिया को, GB गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इस ग्राउंड के लिए कुछ कोई काम करें, क्योंकि इस ग्राउंड की हालत आप देखें। इस ग्राउंड में हार्ड बॉल खेलना यकीनन बहुत मुश्किल होता है और जो पंजाब से, दूसरे पाकिस्तान के दूसरे शहरों से जो टीमें यहाँ पे लोग इस ग्राउंड में आकर देखते हैं तो हैरान होते हैं कि आखिर इस ग्राउंड में हार्ड बॉल कैसे खेल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ग्राउंड में मुकम्मल मतलब पत्थर भरे हुए हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि GB गवर्नमेंट से कि आप इस ग्राउंड पर खुदारा कोई काम करें, क्योंकि हमारे जो
बल्दिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट मौजूद है। कम से कम इस यहाँ पर जो अभी कुछ हालिया पहले एक ट्रायल हुए थे अंडर 13, अंडर 19, अंडर 16 और सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर ट्रायल हुए थे। तकरीबन 15 से 16 लड़के यहाँ से सिलेक्ट हुए इस ग्राउंड में। अगर हमारे पास अच्छा ग्राउंड हो तो यकीनन हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा जो ग्राउंड का सिचुएशन जैसे कि आपने फरमाया, इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर भी है, तो इसके साथ और क्या क्या मसले दरपेश है यहाँ? सर यहाँ पर जो कुछ हो रहा है अपनी मदद आप हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। आप थोड़ा सा आपके कैमरामैन अगर दिखा सकते हैं तो लड़के अपनी मदद आप वो छतरियाँ लाकर उनके नीचे बैठे हुए हैं। हमारे पास साये तक की सहूलत मौजूद नहीं है। ग्राउंड तो बहुत दूर की बात है, साये तक की सहूलत हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर अभी कमेंट्री बॉक्स हमारा आपके कैमरामैन दिखा रहा है, देखें यहाँ पर भी साये का किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं है। शटर यहाँ पर लगे हुए थे, कोई यहाँ पर कोई ग्राउंड में कोई स्टाफ नहीं था, जिसकी वजह से शटर यहाँ से उतार कर ले गए हैं या क्या हुआ है इससे कोई पता नहीं है। और अभी तो ग्राउंड के अंदर ये हालत बन गई है कि रोड ग्राउंड के अंदर लाया गया है, तो हमारा ग्राउंड में भी काफ़ी छोटा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, यकीनन यहाँ पे जो जब हार्ड बॉल के जब टूर्नामेंट होते तो यहाँ पे जो तमाशाई है वो भी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आते होंगे, तो इसके लिए क्रिकेट एक मैच है, जो भी मैच हो यहाँ पे एक जो है एक खतरा एक रहता है कि यहाँ लड़ाई जाए का मसला रहता है, हर कोई जो कोई हादसे का मसला रहता है, तो उनके लिए कोई जो इंतजामिया की तरफ से कोई सिक्योरिटी के लिहाज से क्या है? सर मैं आपको सबसे पहले आपने 2 सवाल किए। आपके पहले जो सवाल आपने कहा कि तमाशाई आते हैं, तमाशाई कैसे आएंगे? आप फिर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो ट्रांसफार्मर के नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के साये में बैठे हुए हैं लोग और साया नहीं है। तमाशाइयों का आना यहाँ पर सबसे बड़ी जो ना आने की सबसे बड़ी वजह, कम आने की जो वजह है वो यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। आप लोगों ने वक़ार साहब की गुफ्तगू को आप लोगों ने सुना। अगर कोई टीम यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाज़ा खुला है, आप यहाँ पे आके बाकायदा टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे GB की जो हुकूमत है उनसे ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे कोई भी अदामत नहीं है, ग्राउंड का भी खस्ता हाल है, यहाँ पे जो कोई भी जो इंतजामात है यहाँ पे नहीं है। इसकी वजह से जो खिलाड़ियों को और यहाँ की इंतजामिया को बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहे हैं। तो ज़िले इंतजामिया से ये जो क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने भरपूर गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जल्द अज जल्द जो है यहाँ पे जो इक़दामात है, जहाँ पे ज़रूरियात है उनको पूरा किया जाए, ताकि हमारे जो नौजवान है यहाँ पर खेलने के लिए। पाकिस्तान लायंस के कैप्टन मेरे साथ मौजूद है, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपका तो बहुत शुक्रिया, आपने मेरे के लिए आपने वक्त दिया। तो सर आपकी टीम के हवाले से, आपकी टीम की तैयारी के हवाले से थोड़ा सा बताइए, और आप लोगों ने जो दूसरी टीम ने काफ़ी रन्स भी बनाए, आप क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रगुजार है कि आप लोग यहाँ पे आके जो है ना हम मीडिया कवरेज कर रहे हैं। तो यह कि तैयारी की अभी ये जो एवन हो रहा है ये आपको बताता चलूँ कि बल्तिस्तान में हार्ड बॉल का सालाना जो है कि बहुत बड़ा एवन होता है, जो कि BCA चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ का समय मतलब वर्ल्ड कप की तरह है। बहुत ही बड़ा इवेंट आपको जिस तरह नज़र आ रहे हैं, विकेट और ओवरऑल ग्राउंड के हालात, तो बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है। तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों ने भरपूर इसके लिए तैयारी की है। तकरीबन 2 महीनों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रमज़ान में भी हमने पूरा महीना प्रैक्टिस कर दी। तो यहाँ अभी विकेट के हिसाब से 149 स्कोर बनाया, तो ये इस विकेट के हिसाब से इतना कोई स्कोर नहीं है। यहाँ बैटिंग पिच मुझे लग रहा है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा बैट्समैन खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम फिनिश करेंगे। कितने ओवर्स में बनाए इंशाल्लाह हम देखते हैं। अभी हमारे पास बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है, तो कब इस वक्त होगा बताना, लेकिन इंशाल्लाह हम 2-3 ओवर पहले फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप आज की इस मैच को लेकर कितना होपफुल है कि ये मैच जीत जाएंगे आप लोग? हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल जीत जाएंगे। अच्छा क्रिकेट जो खेलेगा जिस तरह मेरे पास जो प्लेयर हैं, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल अपने मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह हम विन करेंगे इंशाल्लाह। इस साल आप लोगों ने कितने मैच खेला है यहाँ पे? इस साल सीज़न का पहला टूर्नामेंट है, तो ये पहला टूर्नामेंट और पहला मैच है, हमारा पहला मैच जी। अच्छा, जो पिछले साल में आप लोगों की टीम के कारकर्दगी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी हमारा क्लब तो अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से हम हमारे क्लब की बुनियाद हमने रखा हुआ है। तो इस वक्त हमें ये एहसास है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह की रैंकिंग में हम नंबर 1 पे हैं। तो कम से कम इस वक्त हमने 7 से 8 हार्ड बॉल इवेंट हमने अपने नाम कर दिया है इससे पहले। तो इंशाल्लाह ये हमारा इस इवेंट में तो हमारा इस वक्त 2 टीम है, A टीम और B टीम भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे और इस इवेंट को भी हम अपने नाम करने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। बाकी ये है कि वो लक के ऊपर है, अगर लक साथ दिया तो मेहनत हमारे लड़के बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो इस इवेंट को भी हम जीतने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलो सर, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत
स्टार और पाकिस्तान लायंस के दरमियान जो सनसनीखेज मुकाबला जारी है, तो मेरे साथ मौजूद है राइजिंग स्टार की कैप्टन साहब। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैप्टन साहब बताएगा कि जो दूसरी जो टीम है कितना सख्त है और यकीनन ये जो मैच है काफ़ी हद तक आप लोगों की तरफ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? जहाँ तक दूसरी टीम की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ पर नहीं जा रहे हैं, उनके वीकनेस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। हम अपने स्ट्रेंथ पर जा रहे हैं और बालों में हुकूमत रिस्पॉन्ड की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना जल्दी इनके विकेट हम ले सके ताकि मैच जल्दी फिनिश करें। अगर हम विकेट ना लेंगे तो मैच आखिर तक जा सकते हैं। मैच वन अभी हावी है, इंशाल्लाह कोशिश करें हारने वाले 2-3 ओवर में तो ड्रॉ में और उनको जो प्रेशर बना है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। आप लोग का पहला मैच है यहाँ पे? ये पूरे इवेंट का ही पहला मैच है। तो कल एक मैच हो चुका था, ये इस इवेंट का हमारा और पाकिस्तान का पहला मैच इस इवेंट का हुआ। अच्छा, आपकी टीम की तैयारी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इनके लिए दूसरी तैयारी जो कैसे किया है, उनकी तैयारी किस तरह है? सर, इनका तैयारी हम रोज़ाना शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक हमारे फार्मर कैप्टन और चेयरमैन के निगरानी में हम रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं और मैं खुद भी इन्हीं सामने सुबह मॉर्निंग में तकरीबन मैंने 2 हफ्ते में सर 20 और टेस्ट मैचेस में बाकी हर बंदों को हम फील्ड कराते हैं। फील्डिंग में फर्स्ट सेकंड फील्डिंग से आप मैच फील्डिंग में हम ज़्यादा उनको कोशिश करेंगे अच्छे फील्डिंग हो। बैटिंग लाइन भी हमारी ठीक है, बॉलिंग भी है ठीक है, आप फील्डिंग से ही इसलिए हमारी प्रैक्टिस करें very अच्छी। अच्छा, आमतौर पर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है टेप बॉल चले जाते हैं और यहाँ पे जो हार्ड बॉल जो आप लोग खेल रहे हैं, तो ये मुश्किल नहीं होता एक तरह से? देखिए, दो मुख्तलिफ एक टेनिस गेम को आप फुलों का गेम कह सकते हो, यहाँ पे आपको अपना स्किल्स मुकम्मल स्किल्स वाइज है हार्ड वर्क, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल क्लब हम 10-12 साल के प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तमाम लड़के हार्ड बॉल के प्लेयर हैं। इनको मुकम्मल हम सेफ्टी टूल के साथ आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छी है क्योंकि वो इस वजह से टेनिस और हार्ड में हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। टेनिस के लिए हमने अपने अलग से कुछ लड़के हैं जो टेनिस खेल सकते हैं, हार्ड बॉल के लिए हम अलग से। चलो सर, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का ब्रेक भी खत्म हुआ है।